आप कहते हैं जो हमारा कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, योगी मॉडल है, तो तीनों ये कहाँ से आया? तीनों जो आया, आतंकवादी आया या बदमाश आया या पुलिस का आदमी है या योगी जी का आदमी है, ये कैसे अंदर आया ये बताइए पहले। का सारा काम अगर आप करोगे, गुंडा करेगा, फिर कानून कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए आप। या तो फिर आपने जो वहाँ से लाए, साबरमती जेल से लाए, 2 बार लाए, 2 बार लाने में 20 लाख रुपया खर्चा होता है, उसी टाइम क्यों लाए? ये उत्तर प्रदेश सरकार की चूक है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती तो उनको मारने के लिए और भी बहुत जगह थे, हॉस्पिटल नहीं चुनती। योगी राज के अंदर इस तरह की हत्या होनी, ये बहुत ही गलत हुआ है। अतीक अहमद से अभी कुछ राज उन्होंने गुलवाने थे, हो सकता है किसी साजिश की वजह से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि ना 102 जो मुकदमे चल रहे थे वो महीनों सालों इंसान बूढ़ा हो जाता है, वो जब तक चलते रहते हैं। लेकिन किसी अगर कोई जो ना प्रतिक्रिया एकदम से ख़त्म हुई है तो वो अच्छा हुआ है, उसका अंत हुआ तो एकदम से हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मनीष झा, डेली राइज में आपका स्वागत है। मौजूद हूं मैं अभी सरिता विहार में। आज हम बात करने वाले हैं कि बीते रात अतीक अहमद की हत्या हुई है। हत्या तब हुई जब वहां पे पुलिस के द्वारा उनको मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था। इस पे तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, बहुत लोगों का अपना अलग अलग ओपिनियन है। हमारे साथ लोग जुड़े हैं यहाँ पे, इनसे हम बात करते हैं और इनका ओपिनियन जानते हैं। सर, आपका नाम क्या हो? चंद्रकांत ठाकुर। चंद्रकांत ठाकुर। कल जो ये घटना हुई, अतीक अहमद की हत्या हुई, पुलिस के बीचों बीच कहा जा रहा था कि उनको मेडिकल टेस्ट के लिए ले जा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये घटना जो हुई है कहाँ तक सही हुआ? नहीं, ये जो घटना हुई है बहुत दुखद हुई है। जब कोर्ट का ऑर्डर था जो पुलिस संरक्षण में दिया हुआ था, उसके बाद ये जो घटना हुआ है तो ये तो गुंडागर्दी हुई है। यहाँ तो पुलिस 31 पुलिस वाले के संरक्षण में जाना था, जबकि पुलिस वाले वहाँ पे सिर्फ 7 था। बाकी पुलिस वाले क्या कर रहे थे? अच्छा, ये तो मिली भगत लग रही है। आपको लग रहा है कि इसमें पुलिस का या गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल हकीकत बात है, सही बात है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो 3 युवक थे जिन्होंने मार के अपने आप को सरेंडर कर दिया। आप कहते हैं जो हमारा कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, योगी मॉडल है, तो तीनों ये कहाँ से आया? तीनों जो आया, आतंकवादी आया या बदमाश आया या पुलिस का आदमी है या योगी जी का आदमी है, ये कैसे अंदर आया ये बताइए पहले। एक तरफ देखिए, एक तरफ कुछ लोग ये हैं जिनका मैं देखता हूँ कि मैं कल से ही देख रहा हूँ कि लगातार वो पोस्ट कर रहे हैं कि अतीक अहमद की हत्या हुई तो वो खुश हो रहे हैं कि एक हाँ ठीक है, एक अपराध में अपराधी था, अंत ठीक है, बहुत आदमी को नुकसान किया, बहुत घर उजाड़ा, बहुत जो किया, लेकिन उसके लिए तो कानून है ना जी। जब का सारा काम अगर आप करोगे, गुंडा करेगा, फिर कानून कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए आप। या तो फिर आपने जो वहाँ से लाए, साबरमती जेल से लाए, 2 बार लाए, 2 बार लाने में 20 लाख रुपया खर्चा होता है, उसी टाइम क्यों लाए आप? हवाई जहाज से ला सकते हैं। ये क्या है? साफ दिखता है। मैं ये कह रहा हूँ 7 लाख का पिस्टल, 7-8 लाख का पिस्टल से उसको खून किया गया, जो पिस्टल अपने इंडिया का नहीं है, तुर्की का है शायद। अच्छा, कहाँ से आया ये जी? कहाँ है आपका कानून, कहाँ है आपका व्यवस्था? आप तो कहते हैं मोदी राज है, योगी राज है, तो यही हाल है आपका। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की चूक है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती तो उनको मारने के लिए और भी बहुत जगह थे, हॉस्पिटल नहीं चुनती। अच्छा, सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ, ये सरकार की नाकामी कही जाएगी। अच्छा, योगी सरकार की चूक है। आपको लगता है कि ये जो पुलिस व्यवस्था थी जो उनके सुरक्षा में थे, उनके तरफ से चूक हुई है? बिल्कुल। अच्छा, उनके सरकार ने एक्शन भी लिया है, सारे पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया है, और उसी समय जितने एडीजी थे उनकी मीटिंग बुलाई सरकार ने, और इस पे सरकार काम कर रही है। ये हमें लगता है जल्द से जल्द पता चल जाएगा इसके पीछे कौन से लोग हैं। देश जितना हिंदू का है उतना मुस्लिम का भी है। ये गंगा जमुनी तहजीब से देश चल रही है, और सरकार भी अभी जैसे RSS ने भी, केंद्रेश कुमार जी ने भी उनको देखे कि उन्होंने भी इफ्तार पार्टी किया है। अब सरकार वो मंशा नहीं रख रही है, सरकार अच्छी शासन कर रहे हैं। अच्छा, और देश में माहौल अच्छा रहेगा। यहाँ कुछ लोग जो समाज को बांटना चाह रहे हैं, उस पे सरकार अंकुश लगा रखी है, और सरकार सबको मॉनिटरिंग कर रही है। ये हत्या जो हुई है बहुत गलत हुई है। ये योगी जी के ऊपर भी सही नहीं लग रहा, योगी राज के अंदर इस तरह की हत्या होना। अच्छा, ये बहुत ही गलत हुआ है। अतीक अहमद से अभी कुछ राज उन्होंने गुलवाने थे,
हो सकता है किसी साजिश की वजह से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ऐसा प्रतीत होता है। और इसकी जिन्होंने हत्या की है उनकी जांच होनी चाहिए कि ये लोग कौन हैं, इनको कि इसके हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि वो जो अपराधी हैं जिन्होंने गोली चलाई थी उनसे उगल बना चाहिए कि वो उन्होंने गोली क्यों चलाई, इनके पीछे कौन लगे। हाँ, उनके पीछे किसका हाथ है, ये पूरी इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, पुलिस के संरक्षण में ये सब चीज़ जो हुआ, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि एक लोकतंत्र पे सवाल उठाती है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, वहाँ पे ऐसी घटना हो रही है? क्योंकि अतीक अहमद पे अपराध कितने भी दर्ज हो, अगर एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई होती, उनकी बात वो बात अलग होती है, लेकिन ऐसे बीच बाजार किसी पे पुलिस के संरक्षण में गोली चलाना, ये बहुत ही गलत हुआ है। ये योगी जी के राज में ऐसा होना बड़ा अचंभित बात है कि इतनी पुलिस के होते हुए ऐसे अपराधियों ने ये काम किया है, कृत्य किया है जी, ये बहुत गलत हुआ है। देखिए, कल जो भी हुआ, पीछे जो कुछ बंधु आए थे उन्होंने गोली मारी थी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ना ये इस तरह से गलत हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि ना 102 जो मुकदमे चल रहे थे वो महीनों सालों इंसान बूढ़ा हो जाता है, वो जब तक चलते रहते हैं। लेकिन अगर कोई जो है ना प्रतिक्रिया एकदम से ख़त्म हुई है तो अच्छा हुआ है, उसका अंत हुआ तो एकदम से हुआ है तो अच्छा हुआ। क्योंकि गुजरात से प्रयागराज लाना और प्रयागराज से ना गुजरात ले जाना काफ़ी पैसा खर्च होता है, सिक्योरिटी भी खर्च होती है, और लेकिन इंसान को इंसाफ नहीं मिल पाता। मैं चाहता हूँ उसका तुरंत अंत हुआ तो बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन अंत हुआ तो पुलिस प्रक्रिया के तहत अंत होना, और आप मान लीजिए कोई अपराधी है वो पुलिस के संरक्षण में है, कोई अननोन आदमी उसको मार देता है, जिस आदमी को कोई जानता नहीं है, पुलिस के बीच में उसको गोली मार देना, तो ये आपको क्या लगता है? ये चीज़ गलत है, लेकिन ना योगी जी ने तुरंत एक्शन लिया है, धारा 144 भी लगी और 17 लोग जो हैं पुलिसकर्मी उनको सस्पेंड कर दिया है, और बाकी अभी मीटिंगें चल रही हैं, उस पर योगी जी क्या एक्शन लेते हैं वो आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों देखा आपने इन लोगों ने क्या कहा। तो मैं बेसिकली बताऊं कि कुछ लोग का ये भी कुछ लोग डायरेक्ट पुलिस प्रशासन पे सवाल उठाते हैं। उनका कहना ये भी है कि पुलिस प्रशासन के बीच में ये घटना कैसे हो सकती है, और कुछ लोगों का ये भी है कि वो अतीक अहमद की जो मौत हुई है वो उनसे खुश हैं। क्योंकि उनका कहना ये है कि अतीक अहमद एक बहुत बड़े अपराधी थे, लेकिन उनका भी कहना कहीं ना कहीं ये है कि अपराधी चाहे कितना भी उन्होंने गुनाह किया हो, लेकिन पुलिस प्रशासन के बीच में उनकी हत्या होना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवाल उठाती है। अब आपको क्या लगता है आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।